नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप देख रहे हैं KRT न्यूज़ की खास पेशकश। गांव इंदौरा से जो है सूरजपुर से जो है वो पंडित मणिकर्ण वत्स के पास जो है वो आज हम मौजूद हैं और इनसे हम जो है वो बातचीत आपकी करवाएंगे। और जोशी के बहुत बड़े जो है वो यहाँ पे पंडित जो है वो मौजूद है, इनसे भी हम जो है आपकी बात जो है वो करवाएंगे। सबसे पहले जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। सबसे पहले अपना आप जो है KRT न्यूज़ में अपना परिचय बताइए। मैं पंडित मणिकर्ण वत्स गांव सूर्यपुर से हूँ। 14 मई सन 1962 का मेरा जन्म है। तो जन्म से ही संघर्षपूर्ण स्थितियों में रहा हूँ। तो आजकल हम जिस मुकाम पर पहुँच चुके हैं वो एक हमारी लगन थी, एक मेहनत थी, एक जुनून था कि हम जहाँ पहुँचे और ज्योतिष के कार्य में हम आगे बढ़े। जी। इसके अलावा पंडित जी आपकी जो शुरुआतें थी ना, कहाँ से शुरुआत हुई और आपने कैसे जो है वो इतने बड़ी जो है वो पदवी हासिल की। इसके साथ हमने देखा कि आपने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी पदवी में जो है जोशी में जो है वो आपने अवार्ड भी जो है वो हासिल किए हुए हैं। वो कैसे आपकी शुरुआत हुई, ये जो है हमारे दर्शक KRT न्यूज़ के जानना चाहते हैं। सन 1983-84 में हमने शुरुआत की थी कर्मकांड की। कर्मकांड से हमने शुरुआत की है जी। और हमारे पिता गुरुजी से हमने ये सब कुछ सीखा है। 5 साल 6 साल तक वो हमारे साथ रहे, हम उनसे सीखते रहे। 89 में उनका देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद हमें एक करजन भाई गुरुजी मिले जी, जिनसे हमने ज्योतिष का कार्य सीखा और उन्होंने बहुत लगन से, बड़ी मेहनत से हमें सिखाया, जिससे हम इस मुकाम पर पहुंचे। जी। पंडित जी हमारे दर्शकों को अपने गुरु का नाम बताना चाहेंगे। बिल्कुल जी। उसका नाम महेंद्र पाल कौशल था जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो 1990 में स्वर्ग सिधार गए थे। पंडित जी ये सावन का महीना चला हुआ है और काफी जो है वो पवित्र महीना जो है वो ये माना जाता है। इस काल के बारे में आप कुछ दर्शकों को बताना चाहोगे आप? बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि ये जो श्रावण का महीना है भगवान शिव का बहुत ही पवित्र मास है। इसमें विशेष पूजन, शिव पूजन, अभिषेक वगैरह, भगवान शिव की आराधना, उपासना करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। ये महीना अत्यंत ही शुभ महीना है। कहते शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में अगर भगवान शिव के ऊपर जल की एक बूंद भी चढ़ाई जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। श्रावण मास में अकाल मृत्यु को दूर करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और ये महीना जो है पूजा करने से सब व्याधियों को दूर करता है, क्योंकि इसी महीने में मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना की थी और उसी आराधना के कारण धर्मराज भी नतमस्तक हो गए थे और उन्हें अमरता का वरदान मिला, जो आज तक जीवित है। और मार्कंडेय जी अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है। जी पंडित जी। इसके अलावा पंडित जी कर्म कांड जो होते हैं हमारे भारत देश में जो है कर्म कांड के ऊपर जो है काफी जो है वो ध्यान दिया जाता है। ये कर्म कांड के बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या होते हैं कर्म कांड और ये कैसे होते हैं? कर्म कांड को जानने से पहले हमें कर्म और कांड को अलग अलग जानना होगा। वैसे तो ये सब इतने व्यापक भाग को समेटे हुए हैं कि इनकी परिभाषा करना संभव नहीं है। अब कर्म क्या है? कर्म के बारे में जानते हैं। एक जीवित प्राणी जीवन भर जाने अनजाने में जो कुछ भी करता है उसी को हम कर्म कहते हैं। ये सब मैं ये साइट बना रहा हूँ, ये भी कर्म है जी। और मैं सांसें ले रहा हूँ, ये भी कर्म है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी हमारा एक कर्म है। किंतु इन विषयों के लिए एक अतिरिक्त, एक सीमित आयाम में आध्यात्मिक संबंधी कर्मों के संपादन मात्र को कर्मकांड समझा जाता है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना उचित समझूंगा
कि हमारे प्रत्येक कार्य, चाहे वह सोना जागना, खाना पीना, हंसना रोना, कहना सुनना, पढ़ना लिखना, देखना सोचना, मनन करना, जी। प्रेम करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, चुगलखोरी करना, निंदा करना, पढ़ाई करना, जो भी हम ये कार्य करते हैं ये सब कर्म है, इसको हम कर्म कहते हैं। परिणाम के दृष्टिकोण से सुकर्म और कुकर्म, कामना के दृष्टिकोण से सकाम और निष्काम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म के 3 प्रकार हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जी। अनेक दृष्टिकोण से और भी कई प्रकार हैं, लेकिन जब भी कर्मकांड शब्द आता है तो उसका तात्पर्य होता है मात्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब कांड को ले लीजिए। जी। कांड के भी कई अर्थ होते हैं, खंड, भाग, घटना आदि। जैसे रामायण 7 खंडों को जब भागों में बांटा गया है उसे हम कांड कहते हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। जी। वैसे तो प्रत्येक घटना ही कांड है, कांड की श्रेणी में आते हैं, मगर विशेष होती है और दूर दूर से भी कांड कहते हैं, जैसे किराना कांड, मथुरा कांड, निर्भया कांड इत्यादि। इसमें हम एक समानता देख रहे हैं कि सभी बुरी घटना है या आपराधिक। इसके पीछे एक कारण पुलिस के, जहां हर घटना को कांड कहते हैं। जी। अब मीडिया वालों को ले लो, जी। ये भी कांड कहकर प्रचारित करते हैं हर घटना को। वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है, जिसे सूर्य देव सावित्री की स्तुति में संकलित किया गया। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। जी। पंडित जी, ये तो आपने जो है बहुत अच्छा बताया हमारे दर्शकों को, जो है वो काफ़ी कुछ आपने बताया जो है जोशी के कार्यालय के बारे में, और जो भगवान की जी के बारे में भी आपने बताया। और इसमें अंत में जो है आपसे कुछ पूछना चाहोगे कि आपने कौन कौन से जो है वो पदवियाँ जो है वो प्राप्त की हुई हैं। तो आपके पास एक गोल्ड मेडल भी हमने देखा है, वो भी दर्शकों को हमने बताया है। वो बताइए कहाँ से मिला आपको और किस उसके लिए मिला हुआ है। ये जो सोने की प्लेट है, ये जन्म जयंती थी अमृत महोत्सव जोधपुर में। पंडित श्री बाबूलाल जोशी जी, जो राजस्थान के राजा के राज ज्योतिषी थे, उनके जन्म महोत्सव पर उनके सुपुत्र श्री अभिषेक जोशी जी ने, जो नक्षत्र लोक ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान के संस्थापक हैं, राज ज्योति स्वर्गीय पंडित श्री बाबूलाल जी जोशी की जन्म जयंती अमृत महोत्सव श्रावण शुक्ल त्रयोदशी निमित्तेन के अवसर पर ये हमें प्रदान की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका KRT न्यूज़ से बात करने के लिए, और देश विदेश में जो आपके भक्त हैं उन्होंने भी आपको सुना लाइव KRT न्यूज़ के माध्यम से। और अब आप एंड में जो है वो अपना कार्यालय का नाम और जो पता जो है और मिलने का समय जो है वो KRT न्यूज़ के दर्शकों को बता दीजिए, और अपने भक्तजनों को बताइए कि कितने बजे जो है आपसे मिल सके और कौन से स्थान में जो है वो मिल सके आप। मेरे कार्यालय का नाम है भगवती ज्योतिष कार्यालय, सूरजपुर में। कहीं ऑफिस नहीं है, मेरा घर में ही है, घर में ऑफिस रखा हुआ है। तो जहाँ मिलने का तो कोई समय है नहीं, लेकिन फिर भी हमने 10 बजे के बाद कोई भी समय कोई भी आ सकता है। रात को भी कोई आए, हम उसको भी कोई जवाब नहीं देते, उसका काम करते हैं। जी। पंडित जी, इसके अलावा आप थोड़ी देर पहले हमारी आपसे वार्तालाप हो रही थी और आपने बताया था कि 29 और 30 तारीख को कोई हवन यज्ञ है, उसके बारे में कुछ बता रहे थे। कोई अवगत कराइए कि लाइव KRT न्यूज़ के माध्यम से आपको 29 और 30 को देख सकें। हाँ, ये तो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, 1 सप्ताह तक चलता है। लेकिन लास्ट जो 29 और 30 अगस्त को होता है एकादश कुंडी यज्ञ, और ये घुघरों के पास संजवा मंदिर है, और जो मंदिर वहाँ मनसा राम जी जो थे उन्होंने एक तपस्या की थी, माँ दुर्गा की तपस्या की थी उन्होंने, और इसलिए वो भी वहाँ पर ही समा गए थे। तो वहाँ बहुत शक्ति है, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो
तो मैं सभी दर्शकों को ये आग्रह करूंगा, बताऊंगा कि आप भी वहां आकर यज्ञ के भागी बने और पुण्य ग्रहण करें। जी दिन रात लंगर लगा रहता है, जब मर्जी कोई आए खाना उपलब्ध मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, KRT न्यूज़ के दर्शकों को आपने और हमें इतना जो है वो अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मणिकर्ण वत्सी, पंडित मणिकर्ण वत्सी, और सूरजपुर में जो है वो इनका कार्यालय है, और इन्होंने जो है वो आज श्रावण मास में जो है वो काफ़ी जो है मंत्र जो है वो उच्चारण भी किए हैं, और इसके बारे में जो है हमारे को जो है वो ज्ञान भी दिया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए KRT न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन पंडित के साथ मैं आशुतोष शर्मा, KRT न्यूज़।